नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी है। आज हम बात करेंगे आपके घर में रखे हुए जूते चप्पलों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जूता चप्पल आपके पैरों की शोभा बढ़ाते हैं, आपके पैरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। और वहीं पर जूते चप्पल किस ग्रह से संबंध रखते हैं? क्या जूते चप्पल बहुत सारे आपके घर में इकट्ठे हो गए हैं? वास्तु के अनुसार हमें घर के किस दिशा में अपने जूते चप्पल को स्टोर करना चाहिए, यानी कि जो आपका शू रैक है उसे आपको किस दिशा में रखना चाहिए? शू रैक रखते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? आपकी परेशानियों का हल नहीं हो पा रहा है, आप बहुत सारी परेशानियों से जुड़े हैं, या फिर आपके घर में बीमारियां खत्म नहीं हो रही हैं, एक पे एक व्यक्ति बीमार होता जा रहा है और आपका जो आय है, जो धन है, वो ज्यादा से ज्यादा बीमारियों में खर्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जूते चप्पल उससे जिम्मेदार हैं, उस ग्रह को बलि करने के लिए, या फिर आप कहीं गलतियां कर रहे हैं कुछ एक। तो बहुत सारी इस तरह की जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो पर आप इन तक बने रहें, जिससे सभी जानकारी आप प्राप्त कर सकें और इस वीडियो का पूरा पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए देर ना करते अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जूते चप्पलों के बारे में। जूता चप्पल सभी पहनते हैं, चाहे आप महंगे पहनते हो या फिर सस्ते पहनते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ग्रहों की बात करें तो जूते चप्पलों को शनि ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और शनि ग्रह हमारा बलि भी होता है, यानी कि जब हम जूते चप्पलों का दान करते हैं तो उससे हमारा शनि ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। और शनि ग्रह बहुत ही जो है न्याय के देवता होते हैं। जो हमारा यदि हमारे बर्थ चार्ट में शनि ग्रह अच्छे नहीं हैं तो हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए आप जब कभी भी जूते चप्पलों का दान करें तो बहुत ही सोच समझ के करिएगा। यूं ही आप किसी को भी जूते चप्पल दान नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है, जो कि आगे वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं कि जूता चप्पल हमें अपने घर के किस दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए घर के हर सदस्य का एक पेयर तो होता ही है, लेकिन आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे जूते आपके पास इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे भी मान्यता है कि यदि आपके घर में बहुत सारे पुराने जूते चप्पल हैं, आपके बच्चों के हैं, आपके पत्नी के हैं, यानी कि मेल फीमेल किसी के भी हो सकते हैं, यदि जूतों का इकट्ठा अंबार आपके घर में लगा हुआ है तो ऐसी भी मान्यता है कि आपके घर में बीमारियां खत्म नहीं होंगी। उन जूतों चप्पलों को आप जल्द से जल्द घर से बाहर निकालें। अब मान लीजिए जूते चप्पल आपको घर से बाहर निकालना है तो किस दिन का चुनाव करें वो भी आपको ध्यान में रखना है, और किसे देना चाहिए वो भी ध्यान में रखना है। तो जूते चप्पल जो फट गए हैं, पुराने हैं, जिन्हें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनमें से आप चेक करें। अगर किसी के पहनने लायक हैं, किसी के पैरों की शोभा वो बढ़ा सकते हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन आप अपने कर्म यानी कि जो आपसे हेल्पर हो, एक प्रकार से जो सफाई कर्मचारी हो, उन्हें आप दान करें। अपने से बड़ों को या फिर गुरुजनों को या फिर किसी ब्राह्मण को कभी भी जूतों या चप्पलों का दान नहीं करना चाहिए। जूते चप्पल आपको दान करने की सलाह तभी दी जाती है जब आप घर गृहस्थी की सारी चीजें उन्हें दान में दे रहे हो, तो उसके साथ हम जूते चप्पलों का दान करते हैं। या फिर पितरों के निमित्त जब हम पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज कराते हैं अपने घर में, और उन्हें वस्त्र और आभूषण या फिर आपको अन्न धन, उसके साथ में छाता या फिर जूता, तब सलाह दी जाती है कि ऐसे समय में आपको जूते चप्पल दान करना चाहिए। सिंगल जूते चप्पलों का दान आपको कदापि नहीं करना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान में रखें। जो आपके पुराने जूते चप्पल हैं वो आप किसी को दे रहे हैं तो एक प्रकार से आप उसकी हेल्प कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस जूते चप्पल को आप सही तरीके से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो बस ये बात आप ध्यान में रख के जूते चप्पलों को आप किसी को दे सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपके घर में मान लीजिए शू रैक है या फिर आप ऐसे ही जूते चप्पल रख रहे हैं, तो घर के किस दिशा में रखना आपके लिए सही होगा वास्तु के अनुसार? क्योंकि देखिए वास्तु के अनुसार सभी चीजों के रख रखाव पर बहुत ज्यादा
ध्यान दिया जाता है और हर एक दिशा निश्चित की गई है। यदि आप उस दिशा में उन चीजों को रखते हैं तो आपके घर का ऑरा, आपके घर का जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बढ़ता है। तो इसलिए आप इन बातों को भी ध्यान में रखें। तो घर के दक्षिण दिशा यानी कि साउथ की तरफ आप जूते चप्पल रख सकते हैं। वैसे तो सही दिशा पश्चिम की दिशा मानी जाती है, जिसे वेस्ट साइड कहते हैं, क्योंकि देखिए पश्चिम की दिशा भी शनि ग्रह से संबंध रखती है और जो जूते चप्पल है वो भी शनि ग्रह से संबंध रखते हैं। तो यदि आप पश्चिम के वॉल पर आप अपने जूते चप्पलों का जो है शू रैक लगाते हैं या फिर जूते चप्पल आप रखते हैं तो सही है। अगर पश्चिम के वॉल आपकी खाली नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ऐसे दशा में आप घर के दक्षिणी यानी कि साउथ वॉल पे भी आप अपने जूते चप्पल स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी आप जूते चप्पल रख रहे हैं तो एक के ऊपर एक जूते चप्पल आप कदापि ना रखें। इससे घर में परेशानियां आती हैं। जूते चप्पल उल्टे अस्त व्यस्त इधर उधर बिखरे रहते हैं पूरे घर में, चाहे आपके बच्चों के हो या फिर बड़े बुजुर्गों को हो या आपके हो, तो इससे भी घर में अनचाही परेशानियों को हम दावत देते हैं, बीमारियां आती हैं, हमारा धन जो है इधर उधर खर्च होता है, अपव्यय होता है। इसलिए जूते चप्पलों को बहुत ज्यादा सहेज कर रखना चाहिए। और जो रैक होता है उसे भी लेते समय आपको ध्यान में रखना है कि बहुत बड़ा रैक, जैसे कि पूरी फैमिली के लिए आप जूते चप्पल रख रहे हैं, तो आजकल तो फैशन में है कि लोग शू रैक बनवाते हैं, तो आप बहुत बड़ा शू रैक ना बनवाएं। जो घर का मुखिया होता है, जिसके कमाई से आपका घर चलता है, उसकी लंबाई का तीसरा हिस्सा यानी कि 1/3 आप एक मान के चले, वही आप शू रैक आप रखें। या फिर आप घर की लंबाई यानी कि जो आपके कमरे की लंबाई होती है, जैसे कमरे की लंबाई आमतौर पर 10 फुट या फिर 12 फुट रखते हैं आमतौर पे, तो बस उसका तिहाई हिस्सा मानकर आप अपने घर में शू रैक ले आएं। यानी उसकी ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई आप रख सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और शू रैक को आप समय समय पर साफ सफाई करें, क्योंकि देखिए जूते चप्पलों में धूल, गंदगी, मिट्टी, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, तो उससे निगेटिविटी भी फैलती है और हम यदि स्वास्थ्य के दृष्टि से देखते हैं तो वो भी हमारे लिए हितकर नहीं होता है। इसलिए आप हो सके तो जूते चप्पल को ऐसे हाथ में लाके आप वॉशरूम में जाएं और वहां पर उसकी जो नीचे वाला एरिया होता है उसे आप हल्का सा जो है क्लीन कर लें, उसके बाद लाके शू रैक में लगाएं। ठीक है, और उसे जब भी आप पहने तो साफ करके, उसे अच्छे से करके तभी आप अपने पैरों में पहने, ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। अब मान लीजिए आप जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी समस्याओं का बिल्कुल भी समाधान नहीं हो पा रहा है, तो एक बहुत अच्छा अचूक टोटका भी जूते चप्पलों से किया जाता है, तो आप ये करके देखें, आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। आप किसी भी शनिवार के दिन या फिर अमावस्या तिथियों के हिसाब से यदि आप देखते हैं तो अमावस्या तिथि, और दिन के हिसाब से आप देखें तो शनिवार का दिन आप ले सकते हैं। आपके जो भी जूते चप्पल हैं आप उसे नहीं पहन रहे हैं और वो सही हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा फटे पुराने नहीं हैं, कोई उसे यूज कर सकता है, तो ऐसे में वो जूते चप्पल आप अपने घर से पहन कर निकले और पहले चौराहे पे, आपके घर से जो पहला चौराहा आता है वहां पर आप उसे जाके छोड़ दें और वहां से नंगे पैर आप अपने घर वापस आ जाएं। ठीक है, और पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना है। ऐसा करने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं समाप्त होती हैं, लेकिन आपको प्रार्थना भी करनी है। देखिए ईश्वर की प्रार्थना, आराधना हम सभी करते हैं, लेकिन जैसे परेशानी आपकी समाप्त नहीं हो रही है, तो जब आप जूते चप्पल वहां पर निकाल रहे हो तो आपको ऐसा ध्यान करना है कि हे ईश्वर, इस जूते चप्पल के साथ में हम अपने जीवन की सभी परेशानियां, जो परेशानियां आप समाप्त करना चाहते हैं, वो यहीं पर हम छोड़ के जा रहे हैं और हमारे जीवन सुखमय हो और वो परेशानियां आप लेते हुए अपने घर को वापस आए, ईश्वर का मनन करते हुए। और कहीं नहीं जाना है कि आपने ये कार्य किया, आप मार्केट चले गए, आप ऑफिस चले गए, स्कूल चले गए, ऐसा नहीं है। और ये कार्य या तो आप सुबह सवेरे करें ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि देखिए जब भी हम कोई इस तरह का टोटका करते हैं तो ये भी ध्यान में रखें कि आपको कोई रोके टोके नहीं, कोई आपसे बातचीत ना करे, आप सीधा वही कार्य करें, वापस अपने घर पे आ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा हाथ पैर धो के गंगा जल छिड़क कर आप अपने कार्य में लग सकते हैं, या फिर आप रात्रि के समय कर सकते हैं। ठीक है, रात्रि को करीब 11:30 बजे के आसपास आप ये कार्य करें। तो
ऐसे में आपको कोई रोके टोकेगा नहीं, बस आप उठेंगे वो कार्य कर लेंगे, बात खत्म। तो ये भी आप करके देखें, ये बहुत अच्छा अचूक उपाय भी माना जाता है। और यदि आप चौराहे पे नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में भी छोड़ सकते हैं। मंदिर में आप जाएं, दर्शन करें और वापस आते समय नंगे पैर अपने घर आ सकते हैं। तो ये करके आप देखें, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये मेरा खुद का अनुभव है, तो आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो आप भी ये करके देखें। अगला कि जूते चप्पल जो आपके नीचे वर्ग के हैं, यानी कि जो आपके हेल्पर हैं, आपकी सहायता करते हैं, उन्हें यानी कि सफाई कर्मचारी को दान करेंगे। ये भी है, दान नहीं है, एक प्रकार की आप उनकी मदद कर सकते हैं। और नए जूते चप्पल, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि बहुत ही रेयर आपको दान करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को उपहार में आपको जूते चप्पल नहीं देने चाहिए, उससे आपके लिए ये शुभ नहीं होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद आ गई, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो में शामिल करना चाहेंगे कि दोस्तों जैसे जूता चप्पल आमतौर पर ब्लैक कलर के, ग्रे कलर के, ब्लू कलर के होते हैं, लेकिन अभी फैशन के दौर में हम सब बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मैचिंग के चक्कर में पीले रंग के जूते पहनते हैं। पीला रंग जो है ज्ञान का प्रतीक होता है, पीला रंग ऊर्जावान होता है, पीला रंग हम गुरुदेव बृहस्पति से जोड़कर देखते हैं। तो इसलिए पीले रंग के जूते आप अपने पैरों में कदापि ना पहने, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। खास तौर से हम अपने छोटे बच्चों को मैचिंग के चक्कर में उन्हें पीले रंग के जूते पहनाते हैं, तो ये भी हमारे लिए शुभ नहीं है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, इससे हमारा ज्ञान का विकास नहीं होता है। इससे यदि हम देखें तो पैरों में हम पीला रंग नहीं धारण करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि जैसे कि बहुत सारे जो है जूते चप्पल आपने रखे हैं और काफी लंबे समय से उन जूते चप्पलों का इस्तेमाल आपने नहीं किया है किसी कारणवश, तो आप उन्हें निकालें, उन्हें साफ करें और अपने पैरों में पहने। यदि वो पार्टी वेयर हैं या आप ऐसे ही नहीं पहन सकते हैं, तो कुछ देर के लिए ही आप अपने घर में उन जूते चप्पलों को पहनकर चहलकदमी कर लें, यानी कि उन्हें एक्टिवेट कर दें, जिससे कि एक जगह, एक स्थान पर कोई भी चीज पड़े निगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है। तो बस इस तरह से आप उन चप्पलों को निकालें, उन्हें साफ सुथरा करें और थोड़ी देर के लिए अपने पैरों में पहन के चहलकदमी करके वापस आप रख सकते हैं। ऐसा आपको जरूर करना है। बहुत लंबे समय तक एक ही स्थान पर जूते चप्पल रखने से भी उसमें से निगेटिव एनर्जी आती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जो कि हमारे जूते चप्पलों से जुड़ी हुई थी, और आप सभी के कई कमेंट्स भी थे कि आप एक वीडियो इस पे बनाएं, तो मैंने आपको पहले भी इस पर एक वीडियो दी है, तो आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज आप जरूर देखें। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो मैंने जूते का एक टोटका आपको बताया है वो भी आप आजमा के देखें, बहुत ही लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।